हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएन स्टडी ग्रुप। मैं निषेक प्रताप सिंह आप सभी का पीएन स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ नया वीडियो लेकर आया हूं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि राज्यों के कार्यपालिका यानी कि द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ स्टेट्स, राज्यों की कार्यपालिका। देखिए, राज्यों की कार्यपालिका में क्या क्या आता है उस बारे में आज मैं बताऊंगा। तो राज्यों की कार्यपालिका में जो है, आज मैं उस राज्यों की कार्यपालिका चैप्टर से जो है राज्यपाल के विषय में, राज्यपाल के बारे में मैं बता रहा हूँ कि राज्यपाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, राज्यपाल की शक्तियां क्या है, राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए, राज्यपाल का कार्य क्या होता है, राज्यपाल के अंतर्गत कितनी शक्तियां आती हैं, कौन कौन शक्तियां आती हैं, उन सभी विषयों में, यानी कि राज्यपाल के बारे में मैं हर चीज आज आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे उल्लेख लिखा हुआ है मैंने, उल्लेख अनुच्छेद 152। राज्यपाल का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 152 यानी कि 152वें अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक ही राज्यपाल जो है दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल होते हैं। कहीं कहीं बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर एक से अधिक, दो या दो से अधिक भी, तीन भी राज्यों के राज्यपाल जो है एक ही है। तो उनका जो चर्चा जो है अनुच्छेद जो है 153 में किया गया है, यानी कि 153 में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र का प्रधान होता है, उसी प्रकार राज्यपाल जो है राज्यों का प्रधान होता है। देखिए, राज्यपाल में और राष्ट्रपति में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो समानताएं हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि संवैधानिक रूप से जो है प्रधान जो है राज्यों में राज्यपाल होता है, उसी तरह संवैधानिक रूप से प्रधान केंद्र में जो है राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक हेड जो है, वास्तविक प्रधान जो है राज्य में मुख्यमंत्री होता है, और केंद्र में वास्तविक जो है प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। तो कुछ कुछ चीजें समानताएं हैं। देखिए, राज्यपाल को भी ज्यादा पावर है, मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर है, प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर जो है राष्ट्रपति को है। लेकिन ये जो है संवैधानिक हेड है, संविधान के रूप से प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रमुख जो है केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में जो है राज्यपाल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे राज्यपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं, यानी कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गवर्नर, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? तो केंद्र सरकार की सलाह पर करता है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 155 यानी कि 155 में किया गया है, ठीक है। और राज्यपाल का जो है शपथ ग्रहण जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराता है, ठीक है। आगे देखिए, इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। देखिए, राज्यपाल का एक, जैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप 5 वर्ष, अगर ऑप्शन में 5 वर्ष है, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जो भी ऑप्शन है, तो अगर 5 वर्ष दिया है तो आप 5 वर्ष लगा सकते हो। लेकिन ऐसे जो है राज्यपाल का कार्यकाल जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष तक ही रहे। ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है राज्यपाल कितने वर्ष तक रह सकते हैं। 5 या 5 साल से अधिक भी रह सकते हैं, 6 साल भी रहते हैं भाई। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ऑप्शन लेवल पे जाओगे तब इसको टिक आप मार पाओगे, क्योंकि राज्यपाल जो है ऐसे क्वेश्चन दिया है कि अगर 5 साल तो 5 साल मारो, अगर नहीं दिया है तो फिर उसमें 6 साल भी होता है। या अब ऐसे अगर ऑप्शन में आया कि राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, तो वो भी आंसर होगा कि राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो जो है राज्यपाल जो है राज्यों का राज्यपाल कितने वर्ष तक रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति खुद राज्यपाल ही होता है। राज्य जो है, जितने भी राज्य, हर राज्य के कुलाधिपति
यानी कि विश्वविद्यालय के चांसलर, अंग्रेजी में उसको चांसलर बोलते हैं। सभी राज्यों के जितने जो भी राज्य है उसके विश्वविद्यालयों के चांसलर जो है राज्यपाल होता है। और राज्यपाल ही प्रत्येक विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि मान लो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो गया, मगध विश्वविद्यालय हो गया या पटना विश्वविद्यालय हो गया, तो ये जो तीनों जो है अलग अलग मान लो विश्वविद्यालय हैं, तो तीनों विश्वविद्यालय का कुलपति जो है, कुलपति राज्यपाल नियुक्त करता है। कुलपति यानी कि वाइस चांसलर, और कुलाधिपति यानी कि चांसलर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो राज्यों के पूरे विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति जो है राज्यपाल होता है, और हर एक विश्वविद्यालय का एक कुलपति होता है, यानी कि वाइस चांसलर होता है, जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल ही करता है। ठीक है, आगे देखिए। राज्यों के लोक सेवा आयोग, यानी कि जैसे मान लो बिहार है तो बिहार का बीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश है तो यूपीपीएससी हो गया, झारखंड हो गया तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी हो गया। ऐसे भी जितने भी राज्य हैं सबका संघ लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लेवल पे होता है, एक केंद्र लेवल पे होता है और एक राज्य लेवल पे होता है। तो केंद्र लेवल पे जो होता है वो जैसे मान लो कि यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य लेवल पे होता है जैसे मान लो कि बिहार है तो बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि इसके अंतर्गत जो है ये सब बीडीओ, सीओ और ब्लॉक लेवल के जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं ये सब जो है मतलब लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, फिर राज्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के जो चुनाव आयुक्त होते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त, जिला जज, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, जो प्रत्येक जिला में जो है हमारा कोर्ट होता है, जिला कोर्ट, उसका जिला जज का नियुक्ति, तथा हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राज्यपाल, ये जितने भी चीज मैं बताया हूँ इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। और हाई कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है तो राज्यपाल की ही सलाह पर करता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे मैंने कुछ योग्यताएं के बारे में लिखा है, यानी कि एलिजिबिलिटी, राज्यपाल बनने के लिए आपको योग्यताएं क्या होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप राज्यपाल बन सको। तो राज्यपाल में सबसे पहला नियम है कि आपको भारत का नागरिक होना अवश्य है। आप जिस राज्य के राज्यपाल बनो, जिस देश के राज्यों के राज्यपाल बनोगे तो उसके लिए तो वहाँ की अस्थायी निवास जरूरी है, यानी कि आप जो है वहाँ का नागरिकता प्रदान जरूरी है, यानी कि आपको अगर भारत हो तो भारत के नागरिक बनना है, जहाँ भी जिस देश के हो वहाँ का नागरिक बनना अवश्य है। फिर अगला दूसरा है कि उम्र कम से कम 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष पूरा कर चुका, यानी कम से कम उसका उम्र 35 हो या 35 से अधिक हो तो वो राज्यपाल पद के योग्य माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। लाभ के पद पे न हो, किसी भी लाभ के पद पे न हो, यानी किसी भी सरकारी नौकरी या सरकारी पद पे न हो, अगर हो भी तो उसको पहले छोड़ना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए। संसद, विधानसभा, विधानमंडल का सदस्य न हो। संसद यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना, विधानमंडल के अंतर्गत आपको ये विधानसभा और विधान परिषद ये सब आते हैं, जो कि प्रत्येक राज्यों में विधानसभा और विधानमंडल होते हैं, तो विधान परिषद होते हैं, सॉरी। तो जो है मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये संसद और विधानसभा का सदस्य न हो, यानी कि वो विधायक या किसी मंत्री के पद पे न हो। अगर वो विधायक या मंत्री के पद पर भी है तो वो जब राज्यपाल के लिए उसकी नियुक्ति होगी तो उसको पहले ही वो पद जो है छोड़ना पड़ेगा या उसको त्याग देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए राज्यपाल के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि अगर राज्यों में
राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में अनुच्छेद 356 के अनुसार लगता है। राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 356 के तहत लगता है। देखिए क्वेश्चन हमेशा आता है प्रतियोगी परीक्षा में। तो जब राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में लगता है तो राज्यों का मेन प्रधान जो है, मुख्य प्रधान राज्यपाल हो जाता है। मुख्यमंत्री का कोई पावर नहीं रहता। राज्यपाल जो है अपने हिसाब से राज्यों में शासन चलाने लगता है जब राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में लगता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। राज्यपाल की शक्ति है, यानी कि द पावर ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या है? देखिए पहले क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की भी शक्ति है, लेकिन क्षमादान की शक्ति जो है राज्य सूची लेवल पर है, मतलब राज्यों के लेवल पर। क्षमादान का मतलब ये नहीं कि किसी को फांसी की सजा हो गई है तो वो राज्यपाल जो है माफ कर देगा, नहीं। क्षमादान की शक्ति यानी कि कोई गलती अगर राज्य लेवल पे हुआ है तो राज्यपाल को ये पावर है कि उसको क्षमादान जो है दे सकता है। कहीं गलती, विभाग में गलती हो गया है या कहीं कुछ भी गलती हो गया हो, चोरी में हो गया हो, घोटाला में हो गया हो, तो उस समय राज्यपाल को ये पावर है कि वो जो है क्षमादान दे सकता है राज्य लेवल पे। देश लेवल पे नहीं, देश लेवल पे तो राष्ट्रपति है ही है। राष्ट्रपति को ही एक ऐसा पावर है जो मृत्युदंड से जो है, मृत्युदंड को क्षमादान के रूप में दे सकता है। जैसे किसी की फांसी की भी सजा हो गई हो तो राष्ट्रपति के पास ही ऐसा एक पावर है जो उसको जो है क्षमादान दे सकता है। ठीक है, आगे देखिए। विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ माने कि विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ में देखिए क्या क्या आता है। विधायी शक्तियाँ में विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सत्र के बैठक को बुलवाना या सत्र को समाप्त करना, या उसमें कौन कौन से बिल पारित करना है उसके बारे में चर्चा करना, या जो बिल पारित हो रहा है पारित करवाना दोनों सदन में। राज्य लेवल पे जो बिल पारित हो रहा है तो उस पे जो है पारित कराना। जो भी बिल पारित होगा उस पे जो है बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल पारित नहीं होगा। जैसे कि केंद्र में जो है कोई भी बिल पारित होता है तो राष्ट्रपति का उस पे सिग्नेचर जो है, साइन जो है अनिवार्य होता है। उसी प्रकार जो है राज्यों में कोई भी बिल पारित होता है तो उसमें जो है राज्यपाल का सिग्नेचर यानी कि राज्यपाल का हस्ताक्षर जो है अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे देखिए। स्वविवेक शक्ति है। स्वविवेक मतलब स्वयं का विवेक, स्वयं का बुद्धि। स्वविवेक, देखिए स्वविवेक शक्ति में क्या क्या आता है। जैसे मान के चलिए कि अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था तो उसमें जो है सरकार जो जेडीयू और ये राजद दोनों की महागठबंधन सरकार थी। तो इसमें जो है क्या हुआ ना कि जब गठबंधन टूटा इन लोगों का तो इसमें जो है राजद को ज्यादा सीटें थी, लेकिन ये जो है राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने बीजेपी को पहले सरकार बनाने का न्योता दिया। चाहे कर्नाटक में ऐसा हुआ, वहां पे भी जो है कांग्रेस और अन्य दलों का गठबंधन से उनकी सीटें ज्यादा थी, तो उनको जो है सबसे पहले नियम तो ये है कि जिसकी सीटें ज्यादा हो, जिसकी बहुमत ज्यादा हो, जिस सरकार की सीट जो जिस पार्टी ने ज्यादा सीट जीता हो, जिस पार्टी की सीटों की संख्या ज्यादा हो, राज्यपाल सबसे पहले उसको ही आमंत्रित करता है कि आप सरकार बनाइए। लेकिन ये उसकी स्वविवेक यानी कि उसकी अपनी विवेक और बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको बुलाता है। यहाँ पर बिहार में राजद की सीटें ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने बीजेपी को आमंत्रित किया, सरकार बनाने का न्योता दिया। कर्नाटक में भी बीजेपी की सीटें कम थी, कांग्रेस और कांग्रेस के अन्य दल जिनके साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन बनाया था, अन्य दल, उनकी सीटें जो है ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने बीजेपी को ही न्योता दिया सरकार बनाने के लिए। तो ये जो है राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एक न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति में वही हो गया क्षमादान की शक्ति। राज्य सूची पे जो है, जो राज्य लेवल पे जो क्षमादान हो सकता है, क्षमादान यानी जो भी क्षमादान हो सकता है वो क्षमादान की शक्ति जो है राज्यपाल को राज्य लेवल पे, राज्य सूची के लेवल पे प्राप्त है। ठीक है,
अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। PN स्टडी ग्रुप इससे भी बेहतर वीडियो आपको लेके आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।